सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, इस बार लोकसभा की चुनावी सभाओं से एक संदेश तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे हुए उन तमाम लोगों तक जरूर पहुंचा होगा जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। और इसी का परिणाम था कि जहाँ जहाँ पर आदरणीय मोदी जी की और अमित शाह जी की सभाओं का आयोजन हो रहा था, वहाँ पर ऐसे सहारा से जुड़े तमाम लोगों को एक तरीके से नज़रबंद करके रखा गया था। और इसका परिणाम ये निकला कि फिर दोबारा से उनकी सभाओं में कोई सहारा से संबंधित व्यक्ति शायद ही नज़र आया। लेकिन उसका दुष्परिणाम जिस प्रकार से सबके सामने आया है वो निश्चित रूप से उनकी आंखें खोल देने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सहारा को कोई न कोई ऐसा जरूर है जो ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि आप इसको अपने ऊपर भी डालकर देख सकते हैं कि आपके घर में 1 लाख रुपए हैं और कोई एक व्यक्ति बाहर दरवाजे पर दरवाजा पीट रहा है 1,000 रुपये की देनदारी के लिए, और आप चाहकर भी उसको 1,000 रुपये नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऊपर कोई न कोई ऐसा प्रेशर, कोई न कोई ऐसी बात जरूर हो रही है। इसी वजह से आप उसको 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं। कौन है ऐसा? एक बार साराश्री जी ने कहा था, थॉरट नाम एक बार लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत रंजिश अगर कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मानता है तो वो इस हद तक जा सकता है कि उसको आप सोच भी नहीं सकते। उसके बारे में साराश्री जी ने कई बार अपनी सभाओं में या अपने इंटरव्यू में बोला था। आज साराश्री जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो राज जो साराश्री जी बोला करते थे कि समय जब आएगा तब हम इसको सामने लाएंगे, मुझे लगता है कि वो राज कहीं न कहीं किसी न किसी को जरूर पता होगा, और वो आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा कि आखिर कौन है ऐसा जो सहारा को ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है या इतने दिनों से सहारा को ब्लैकमेल कर रहा है। सहारा के पास क्या नहीं है? आपको भुगतान करने के लिए पूरी व्यवस्था 5,000 ब्रांचों के माध्यम से उपलब्ध है। आपको वेरिफिकेशन करने वाले वो कार्यकर्ता जो आपके दरवाजे से पैसा कलेक्ट करके सहारा को जमा किए थे वो उपलब्ध हैं। सहारा के पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी 2 लाख करोड़ का उपलब्ध है। मुंबई में 105 एकड़ में बारसोल में जो ज़मीन है वो 60-70 हज़ार करोड़ का है, वो भी उपलब्ध है। ऐसे ही तमाम जगह पर, तमाम शहरों में सहारा का लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद सहारा के कर्मचारी, सहारा का कार्यकर्ता और सहारा का जमाकर्ता इस वक्त अपने आप को असहाय महसूस करता है। आखिर कौन है वो जो सहारा को रोक रहा है, सहारा को ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है? किसका इसमें फ़ायदा है? और सबसे बड़ी बात तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम सब माननीय सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और उसका सम्मान रखते हुए अपनी तमाम जो संख्या है उसको बहुत अनुशासित तरीके से मन को संयमित करके रखे हुए हैं। लेकिन कब तक? क्या
सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया है। बहुत सारी बातें हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार एक कंपनी बनकर रह गई है, जो जिसका काम है उससे वो काम छीन कर खुद कंपनी बनने का काम कर रहा है। ये उसका काम है नहीं, क्योंकि जिसका जो काम है वो उसी को अगर दे दिया जाता तो शायद आज ये वर्तमान में नौबत नहीं आती। हम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और वर्तमान में जो भी अपडेट आपके लिए हमारे पास उपलब्ध होता है आपके समक्ष रखने का कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन उसका क्या, जो रोजगार के अवसर तलाश रहा है उसका क्या, जो 40 साल से एक संस्था में रहकर अपनी जिंदगी को खपा दिया, वो संस्था की तरफ, सरकार की तरफ देख रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आज नहीं तो कल मिलेंगे जरूर, और इस बात का जवाब भी जरूर मिलेगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी, आखिर कौन ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है जिससे सहारा के मुंह पर चुप्पी लगा हुआ है। क्या उनके परिवार को टारगेट बनाने का कोशिश कि अगर आपने मुंह खोला तो परिवार को लपेटे में लेंगे, या संस्था को टारगेट करने का कोशिश कि अगर आपने मुंह खोला तो बाइंड अप, या इसको बाइंड अप करवा देंगे। तमाम ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में आपके समक्ष खुलकर आएंगी और तब आप सहारा के दर्द को, सहारा के कार्यकर्ता के दर्द को और हमारे सामान्य जमाकर्ताओं के दर्द को समझ पाएंगे। एक नई सूचना आपके लिए ये हो सकती है कि सरकार का गठन हो गया, जिसका जो जिम्मेदारी था वो उसने उसका पद भार ग्रहण भी कर लिया है। सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे पहले था वैसे ही अमित शाह जी के पास है। अब हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो ये सत्र शुरू होने वाले हैं, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र कह लो या वर्षा ऋतु का सत्र कह लीजिए, ये शुरू होने वाला है। और इसमें शुरू होने से पहले एक आग्रह किया जा सकता है कि आपके क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद जो भी हैं उनको वर्तमान की परिस्थितियों का एक ज्ञापन दिया जा सकता है। ये बहुत मुश्किल कार्य है वर्तमान में, क्योंकि हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता थे वो शायद आज की डेट में कहीं न कहीं अपने परिवार के पेट को पालने के लिए इधर उधर काम के तलाश में जा चुके हैं। लेकिन जो भी उपलब्ध हैं वो इस काम को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत आने वाले सत्र में कोई उठाने वाला, कोई माई का लाल तो जरूर होगा कि सहारनीय परिवार के जो भी समस्या है उसको दोबारा से संसद सत्र में उठाया जाए और पोर्टल की नाकामी को सबके समक्ष उजागर किया जाए। धन्यवाद। ये छोटी छोटी जानकारियों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और आपकी हिम्मत, हौसले को बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।